हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर स्वागत है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। तो आइए देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं का 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग पहले से लिख रखा है। तो देखते हैं, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर संख्या ले रहे हैं 529। इसका हमें स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल ज्ञात करना है और ये हमारा पूर्ण वर्ग है। तो 529 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके जोड़े बना लेंगे, दो दो के 29। अब ये सिंगल है तो ऐसे ही बन जाएगा, बना लेते हैं। अब 29 में जो हमारी इकाई का अंक है वो है 9। अब देखेंगे कि ये 9 जो है किसका वर्ग है। एक तो 3 के वर्ग में 9 आता है और दूसरा 7 के वर्ग में 9 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये 3 के वर्ग में भी 9 आता है और देखेंगे यहाँ पर 7 के वर्ग में भी 9 आता है। बाकी किसी भी संख्या में देखेंगे 9 नहीं है। अब यहाँ पर हमने 2 स्टेप से 3 और 7 लिख दिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो क्या करना है, सिर्फ एक ही संख्या देखने के बाद हम दूसरी संख्या लिख देंगे। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। सिर्फ जैसे कि हमने बताया कि 9 किसके वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में 9 हमें प्राप्त होता है और 7 में भी जो पहले प्राप्त हो गया वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम अपने आप से वह संख्या लिख देंगे जो 3 और ये संख्या का योगफल समझने के लिए, ये 3 और 7 का योगफल कितना आएगा, 10। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 होती तब इस 7 के स्थान पर 6 आता। अगर यहाँ पर 1 होती 3 के स्थान पर तो 7 के स्थान पर 9 आता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल सदैव 10 ही रहेगा। अगर 3 है तो 7, 6 है तो 4, 1 है 6 है तो 4, 4 है तो 6, 1 है तो 9 और यदि 5 है तो 5। इन संख्याओं का योगफल जो है सदैव 10 ही रहेगा। इस तरह से हमें अगर पहली संख्या ज्ञात हो गई तो दूसरी हम लिख सकते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो दूसरा स्टेप में ये है कि जो 5 हमारा है, जो पेयर बनाए थे, जोड़ा बनाए थे, सिंगल है, ये 5 किन किन संख्याओं के बीच में आता है यहाँ से। तो 5 हमारा 4 और 9 के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। तो 4 2 का वर्गमूल है, 9 3 का वर्गमूल है। तो जिसके बीच में आता है उसमें हम पहली वाली संख्या लेंगे, बाद में नहीं लेंगे। 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में 5 आता है, 4 1 5, 6 7 8, 6 7 8 9। तो पहली वाली संख्या जो भी है वो ले लेंगे। तो ये 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच में आता है, तो पहले हमारी 2 आती है, इसको ले लेंगे 2। अब ये हमें अंक प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ से 3 और 7 पहले से पता था, तो हम कह सकते हैं कि या 23 हमारा वर्गमूल होगा इसका, या फिर इसका वर्गमूल 27 होगा। क्योंकि ये जो हमें यहाँ से अंक पहले से प्राप्त है, यही आंसर के इकाई के अंक होंगे और दहाई का अंक हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान बात इस चीज़ की है कि यहाँ पर आंसर 2 है हमारे पास, एक 23 और एक 27।
तो इसमें 23 हमारा आंसर सही है या 27? अर्थ कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि 529 का स्क्वायर रूट 23 होगा या 27 होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखेंगे जो 5 हमारा है ये 4 और 9 के बीच में आता है। 4 और 9 के बीच आता है। अब ये 5 किसके सबसे नजदीक है? कहते हैं ना दोस्तों में कि वो हमारे ज्यादा नजदीक है तो हम उनका सहयोग करेंगे, तुम्हारा क्यों सहयोग करें, है ना। कुछ देना होता है कि वो हमारे ज्यादा नजदीक, हम पहले उन्हें देंगे, उनको तो बाद में देंगे। तो कहने का तात्पर्य यहां पर सिर्फ ये है कि 4 के नजदीक 5 जो है 4 के सबसे ज्यादा नजदीक है, 9 से दूर है। तो पहले वाले के नजदीक है या बाद वाले के पास नजदीक है? पहले वाले के पास है, नजदीक है, इसलिए पहला वाला आंसर हमारा सही है और दूसरा वाला गलत है। यानी 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 23 होगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या ये मान लीजिए हमारी है 784। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से पेयर बनाएंगे। 84 है, 84 का इकाई का अंक 4 है। 4 किसका वर्ग है? वर्ग 4 कहाँ आएगा? 2 में, 2 ले लेते हैं। देखेंगे 4 कहाँ आएगा? 8 में, 8 ले लेते हैं। ऐसे ले, चाहे हम बताए थे इन दोनों का योगफल 10 होगा, 10 में 2 घटा देंगे, सदैव इनका योगफल 8 होगा। अब दूसरा स्टेप 7 देखेंगे किसके बीच आ रहा है? 4 और 9 के बीच तो आ रहा है। 4 और 9 के बीच आ रहा है। संख्या कौन सी लेंगे? पहले वाली 2। अब या तो इसका 22 स्क्वायर रूट होगा या इसका रूट 28 होगा। लेकिन अब बात यह है कि इसमें सही कौन सा है? सेम। अब ये देखेंगे हम कि जो 7 है वो 4 के नजदीक है या 9 के? 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 के पास जाने के लिए एक ही घर है बीच में और 4 के पास आने के लिए 2 स्टेप की दूरी है। ये किसके नज़दीक है? 9 के नज़दीक है। यानी पहले वाले के या बाद वाले के? बाद वाले के। तो आंसर सही पहला वाला होगा या बाद वाला? बाद वाला होगा, पहला वाला गलत। यानी 784 का स्क्वायर रूट हमें प्राप्त हुआ कितना? 28। इस तरह से हम 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 4 अंक वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेते हैं हम 34 81। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें पेयर बनाएंगे 81। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। 1 कितने का वर्ग है? 1 का है। दूसरा यहाँ संख्या 9 हो जाएगी, चाहे यहाँ से ले लो। 1 किस में आएगा? 81, अर्थात 9 के वर्गमूल में। 9 के वर्ग में, चाहे इसको जोड़ के लेते हैं 9 1 10। अब क्या करेंगे?
दूसरे स्टेप में चलेंगे। 34 किन किन के बीच में आएगा? 34 देखेंगे 25 और 36 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 25 और 36 के बीच आएगा। संख्या कौन सी लेंगे? पहले वाली 5। अब या तो 51 आंसर होगा या 59 होगा, या तो 51 होगा या तो 59 होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सही है? सीधी बात है, ये देखेंगे कि जो 34 है वो 25 के नज़दीक आती है या फिर 36 के नज़दीक आती है। 34 के पास में 36 है या 34 के पास में 25 है? 34 को अधिक प्यार 36 करता है या 34 को अधिक प्यार 25 करता है? जो जिसके जितना नज़दीक वो उसके से अधिक प्यार करता है। सीधी बात है। तो 34 जो है 36 के नज़दीक है, अर्थात बाद वाली संख्या के नज़दीक है, पास में है। तो कौन सा आंसर आएगा? पहले वाला या बाद वाला? बाद वाला, क्योंकि बाद वाले के नज़दीक है, पास में है। बाद वाले के पहले वाले से दूर है, तो पहले वाला आंसर गलत और बाद वाला आंसर सही। इस तरह से हमें यहाँ से वर्ग मूल ज्ञात हो गया। है कितना आसान। देखते हैं और कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम ले रहे हैं संख्या क्या ले लें? 51 84। ये हमने ले लिया 51 84। इसका हमें भी स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल ज्ञात करना है। पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे? जो हमने पहले जोड़ा बनाया उसका इकाई का अंक 4। बात समझ में आ गई? 4 किस में आएगा? 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो सेम बात यहाँ पर 8 लिखेंगे। क्यों? बात समझ गए ना? हाँ। अब 51 किन किन के बीच आता है ये हमें ध्यान देना है। 49 और 64 के बीच 51 आता है। लेंगे कौन सी? पहले वाली 7। कौन सी लेंगे? 7। या तो 72 है और या फिर 78 है। इन दोनों में से एक हमारा स्क्वायर रूट है, एक हमारा इसका आंसर है। या फिर 72 या 78 क्या होगा? कैसे? सेम वही बात। 51 किसके पास में है? 51 49 के पास में है या 51 64 के पास में है? किसके नज़दीक है? 51 हमारा 49 के नज़दीक है। क्यों? समझ बात आ रही है ना? 51 49 के यानी पहले वाली संख्या के पास में है, इसलिए पहले वाले जो हमें आंसर पता चला है यही सही है। और दूसरा वाला क्या है? गलत है। अर्थात 51 84 का हमें यहाँ से स्क्वायर रूट पता चला। क्या? 722। इस तरह से हम 4 अंकों की संख्याओं के भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं इसी ट्रिक से, बहुत ही आसानी के साथ। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। पाँच अंकों का मान लीजिए यहाँ से हम ले रहे हैं 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 55,696। यहाँ से हमने एक पूर्ण वर्ग संख्या ली है। इसका हमें वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। जोड़े बनाएंगे। इधर का जो बचेगा वो पूरा हम जोड़ा ले लेंगे। 3 संख्याएं हैं, तीनों ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 96 में इकाई का अंक 6 है। 6 कहाँ है? दूसरा 6 कहाँ है? लेकिन हमने पहले बताया था
4 के साथ क्या लेंगे? 6 लेंगे। 2 के साथ 8, 1 के साथ 9, 3 के साथ 7, सीधी बात। अब 55 और 556 जो है वो किनके बीच में आएगा? अब 1 से 10 तक की वर्ग में तो 556 आएगा नहीं आएगा ना। उसके बाद 11, 12 और 20 तक भी जो संख्याएं होंगी तो 20 भी सही हम 400, इसमें भी नहीं आएगा। इसके आगे की संख्याओं में जाना पड़ेगा जो लगभग 25 की संख्याओं के वर्ग तक हमें प्राप्त होगा। लेकिन चलिए अब यहाँ से लिख लेते हैं हम। 20 का वर्ग 400, 21 का यहाँ से वर्ग हो जाएगा 441, 22 का वर्ग हो जाएगा 484, 23 का वर्ग हमारा हो जाएगा 529, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 25 का वर्ग हो जाएगा 625। 556 अब 556 किनके बीच आएगा? ध्यान देना, 556 जो है वो 529 और 576 के बीच आएगा। 529 और 576 के बीच में 556 आएगा। तो कौन सी संख्या लेंगे? 23, पहली वाली। बादल नहीं लेना है, जिनके बीच में है उनमें पहली संख्या, बादल नहीं लेना है। और इसका इकांक यहाँ 4 और ये इकांक यहाँ पर 6। या फिर ये आंसर है या फिर ये आंसर है। पता करने का तरीका आप सबको पता ही चल चुका है कि 234 आंसर आएगा या 236, यानी 55,696 का स्क्वायर रूट हमारा 234 होगा या 236 होगा, क्योंकि 556 जो है वह किसके नज़दीक है? 529 के या 576 के? 56, यानी कहने का मतलब है 576 के, सोचिए, या 529 के। जल्दी सोच के बताओ। देखिए 234 और 236 ये दो आंसर हमें पता है, इन दोनों में कोई एक आंसर सही है। लेकिन 556 529 के करीब में है या 576 के करीब में है, जिसके पास में है वो आंसर। तो ध्यान देंगे ये करीब में है 576 के, 29 से दूर है, इसलिए पहले वाले के पास में है या दूसरे वाले के पास में है? हाँ, दूसरे वाले के पास में है, इसलिए दूसरा वाला आंसर सही है और पहला वाला गलत। यानी 55,696 का जो हमें वर्गमूल स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ वो क्या है? 236 है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का, अभी 3 संख्याओं का देखा, 4 संख्याओं का देखा, अब यहाँ पर हमने 5 संख्याओं का भी देख लिया वर्गमूल। कहो तो एक और बता दें? क्यों बता दें? चलिए देखते हैं, एक और बता देते हैं। देख लीजिए, हाँ देख लेते हैं। ये हमने संख्या ले ली, इसका हमें ज्ञात करना है स्क्वायर रूट। जोड़ा बनाएंगे, तो ये कैसे लिखा बताने की जरूरत नहीं, सबके समझ में बात आ गई ना? क्यों? हाँ चलिए आगे देखते हैं। 620 किसके बीच आएगा?
576 और 625 के बीच में आएगा। अर्थात पहली संख्या लेंगे, अर्थात यहाँ से हम 24 लेंगे। 241 या 249, 241 या 249 इसका आंसर होगा दोनों में। लेकिन कौन सा सही होगा? ये 620 जो है किसके नज़दीक में होगा? 576 के, 625 के? पहले वाली के या बाद वाली? बाद वाली संख्या के नज़दीक है, बाद वाली संख्या के पास में है, इसलिए बाद वाला आंसर हमारा सही है और पहला वाला आंसर हमारा गलत है। इस तरह से हम 62,001 का स्क्वायर रूट भी निकाल लिए हैं बहुत ही आसानी के साथ में। और उम्मीद करते हैं ये ट्रिक सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।